आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीजगणितीय संख्या मालाओं का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2 को करेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एक के बाद एक गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 1 by 1। बाकी गुणा के संबंध में इंफॉर्मेशन इस बीजगणितीय संख्या मालाओं के गुणा के भाग 1 में दिया गया है, जिसको मैं अभी यहाँ नहीं बोलूँगा, और वे सभी इंफॉर्मेशन देखने के लिए बीजगणितीय संख्या मालाओं का गुणा भाग 1 को देखना पड़ेगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे कि एक के बाद एक गुणा कैसे किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ax प्लस बी वाई एक राशि है, दूसरी है ax माइनस बी वाई, और तीसरी राशि है a का पावर 4 x का पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b का पावर 4 y का पावर 4। इस सम को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि बाई फार्मूला के द्वारा, और दूसरा है कि इसको विच्छेद की विधि से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम विच्छेद की विधि का ही प्रयोग करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि एक के बाद एक गुणा कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने का तरीका है ax प्लस बी वाई और ax माइनस बी वाई में गुणा होगा। तो सबसे पहले ax का गुणा ax माइनस बी वाई के साथ होगा। उसके बाद बचा यहाँ प्लस बी वाई। इस प्लस बी वाई का गुणा भी ax माइनस बी वाई के साथ होगा। तो ये हो गया प्लस बी वाई ax माइनस बी वाई, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो थर्ड राशि है उसको हम यहाँ पर एज यूजुअल लिख देंगे, प्लस p का पावर 4 y का पावर 4। इसके बाद एक एक करके हम लोग गुणा करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं ax है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। गुणा होगा तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ax है, यहाँ माइनस बी वाई, इन दोनों के बीच में गुणा होगा तो ये हो जाएगा a b एक्स वाई। हम लोग जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में सजा करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर a b एक्स वाई है तो हमने पहले a लिखा, फिर b लिखा, फिर x लिखा, फिर y लिखा। इस आर्डर में हम लोग सजा कर लिखते हैं। इसी प्रोसेस को फिर यहाँ अप्लाई करेंगे। बी वाई का प्लस बी वाई का गुणा ax के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a b एक्स वाई। इसी प्रकार प्लस बी वाई का गुणा माइनस बी वाई के साथ करेंगे। एक प्लस में है और एक माइनस में, गुणा माइनस होगा, और बी वाई के साथ बी वाई का गुणा होता है तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। थर्ड राशि जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4। इसके बाद हम लोग इस गुणनफल में देख पा रहे हैं ए बी एक्स वाई दो बार आया है, लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, यानी दोनों ही एक दूसरे से घट करके कट जाएंगे। तो फाइनली बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा तीसरी राशि के साथ होगा, तो हम लोग करेंगे। तो पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणा थर्ड राशि के साथ, यानी a का पावर 4 एक्स का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 वाई का पावर 4 के साथ किए। इसके बाद इसमें बचा माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका भी गुणा इस पूरे तीसरे राशि के साथ करना पड़ेगा। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए का पावर 4 एक्स का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी का पावर 4 वाई का पावर 4। इसके बाद हम लोग इसका एक एक करके गुणा करेंगे। हम लोग जैसे देख पा रहे हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए का पावर
तो एक स्क्वायर के एक्स गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए का पावर 6, एक्स स्क्वायर का इसके एक्स का पावर 4 के साथ करेंगे तो एक्स का पावर 6 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो गुणा करेंगे तो ए का पावर 4 बी स्क्वायर एक्स का पावर 4 वाई स्क्वायर मिलेगा। फिर इसी प्रकार ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए वाई का पावर 4 के साथ बी का पावर 4 वाई का पावर 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी का पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4। अब माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, माइनस है इसलिए जब भी ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो चिन्ह का गुणा ध्यान में रखेंगे। माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ए का पावर 4 एक्स का पावर 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 बी स्क्वायर एक्स का पावर 4 वाई स्क्वायर, माइनस प्लस के साथ गुणा किए तो माइनस, फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी का पावर 4 वाई का पावर एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4, फिर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणा प्लस बी का पावर 4 वाई का पावर 4 के साथ करेंगे तो माइनस बी का पावर 6 वाई का पावर 6। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन एक लाइक टर्म्स हैं, सदृश राशियाँ हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसका सदृश राशि ये है और इसका सदृश राशि ये है, लेकिन दोनों ही में देख पा रहे हैं हम लोग एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। यहाँ भी एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है और मान बराबर है, इसलिए इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा। फाइनली आंसर हमारा होगा ए का पावर 6 एक्स का पावर 6 माइनस बी का पावर 6 वाई का पावर 6, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी वही, यहाँ 3 राशियाँ हैं, तीनों राशियाँ का एक एक करके गुणा होगा जैसे ऊपर में हम लोग किए हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणा इस ब्रैकेट के साथ करेंगे पूरा, वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ किए, फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणा पूरे इस ब्रैकेट के साथ किए। सेकंड ब्रैकेट क्लोज और थर्ड राशि हम लोग की वैसे ही रह जाएगी, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब हम लोग गुणा को करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा वाई का पावर 4 जेड का पावर 4 प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ जेड स्क्वायर था यहाँ एक्स स्क्वायर था, गुणा किए तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हम इसको सजा दिए, पहले एक्स आता है इसलिए एक्स स्क्वायर, फिर जेड आता है तो जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग थर्ड राशि को एज यूजुअल यहाँ लिख देंगे, जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो उसको काटेंगे, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ वाई स्क्वायर है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो ये भी कटेगा। इसमें कुछ नहीं कट रहा, यहाँ पर कटेगा, वो जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, यहाँ बचा जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यहाँ बचा वाई स्क्वायर बाई जेड का पावर 4 प्लस यहाँ बचा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब इस चारों राशि पदों का गुणा इन लोगों के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर यहाँ बचा है, इसका गुणा जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई
वाई स्क्वायर के साथ, फिर जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है, तो जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का गुणा जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के साथ करेंगे। फिर वाई स्क्वायर वाई का पावर 4 बाई जेड का पावर 4 है, इसका गुणा जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के साथ करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा टर्म जो बचा हुआ है प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ एक जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर के साथ करेंगे। अब एक एक करके हम लोग गुणा करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, यहाँ भी होगा एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जेड का पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा में वाई का पावर 4 हो गया। अब इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई का पावर 4 बाई जेड का पावर एक्स स्क्वायर जेड का पावर 4 प्लस इस पूरे का गुणा इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4 बटा में वाई स्क्वायर जेड का पावर 4, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बटा में एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इस वाई स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये हम लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा कटेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा कटेगा, यहाँ भी 1 आएगा। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं इसमें कुछ ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पर कट रहा है। ये जेड स्क्वायर है, जेड का पावर 4 है तो कटेगा तो जेड स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर है, ऊपर में वाई का पावर 4 है तो वाई स्क्वायर से वाई का पावर 4 कटेगा तो ये वाई स्क्वायर होगा। इसमें कुछ नहीं कट रहा है। फाइनली यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ जो टर्म्स बचा हुआ है एक्स का पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड का पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड का पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों धनात्मक है, ऐड होकर के 2 हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ।